Hi everyone, good morning and hope you will be fine. I am Sunil sir. आज 20 अक्टूबर है और मैंने वॉल्यूम 1 इशू कर दिया है। ये 20 अक्टूबर का वॉल्यूम 2 है। तो 20 अक्टूबर यानी 20th October, what is the importance? Listen carefully. As you know that in last volume, I mean in first volume, I told you Indo-China war ये हुआ था and division of partition of Bengal by Curzon ये हुआ था. Now in second volume, listen carefully. 20 October since 2010, the world community, UNO celebrating every year since 2010 World Statistics Day, विश्व सांख्यिकी दिवस. तो विश्व सांख्यिकी दिवस आज है और चूंकि स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है उसको ध्यान में रखने के लिए ये मनाया जाने लगा. एंड आई वुड लाइक टू बी से इसी बहाने 29th of June इंडिया सेलिब्रेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैट्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस. और याद रखिएगा 2021 का जो इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 29th जून को, ये 29th जून बर्थडे ऑफ प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, मॉडल तैयार किया था, नोन एज पीसी महालनोबिस मॉडल, जिनके चेयरमैनशिप में नेशनल इनकम के ऊपर कमिटी बैठी थी, कमिटी ऑन नेशनल इनकम चेयर्ड बाय महालनोबिस. और ये महालनोबिस जी जो हैं, इन्होंने अगली योजनाओं में भी इनके जो हैवी इंडस्ट्री मॉडल, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का मॉडल था, फोकस्ड हैवी इंडस्ट्री मॉडल, वो आगे भी काम करता रहा. इसलिए इनको कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान. ये नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस का. याद रहे 2021 का जो इंडिया का नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हमने सेलिब्रेट किया, जो गुजर चुका है, उसका थीम याद रखिएगा. थीम है एंड हंगर, भूख खत्म करिए, अचीव फूड सिक्योरिटी, हमें खाद्य सुरक्षा जो है तक पहुंच बनानी चाहिए, अचीव करना चाहिए. एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, हमें जो है कुपोषण खत्म करके न्यूट्रिशन को हमें इंप्रूव करना चाहिए. एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चर व्यवस्था को अपनाना चाहिए, सस्टेनेबल, जो कंटिन्यू रहे, सतत कृषि विकास को अपनाना चाहिए. तो ये है. तो हमारी बात हो रही थी टुडे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है, 2010 से मनाया जा रहा है. अब आइए, आज के ही दिन 20 अक्टूबर को 1930 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लीला सेठ का जन्म हुआ. श्रीमती लीला सेठ अब हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय हैं. तो श्रीमती लीला सेठ का जन्म हुआ, जो 1958 में लंदन बार काउंसिल के एग्जाम में टॉपर बनी. और सेम ईयर इंडियन सिविल सर्विस में भी टॉपर रही, आईएएस वाला जॉब मिला. अब उनको चूज करना था कि बार काउंसिल ऑफ लंदन में जाकर के अपना वकालत की चाहत पूरी करें या इंडियन सिविल सर्विस में आईएएस ऑफिसर बने. एंड यू नो उन्होंने क्या चॉइस ली? लंदन बार काउंसिल में एडमिशन. एक पॉइंट. समय के साथ वो भारत आई और यहां जज बनी. दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी. देयर इज ए सिंगल, एट प्रेजेंट यू कैन से इन द बिगिनिंग फेज में, कि किसी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का पहला हाई कोर्ट कौन सा था, तो ये था दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में स्टैब्लिश. पर अब तो आप ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर भी कह सकते हैं, तो ये अलग बात है. लेकिन वो आज भी दो में बटा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में. इसलिए आज भी क्वेश्चन वही है, एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है, एनसीटी दिल्ली. ठीक है, नेशनल कैपिटल जो है टेरिटरी दिल्ली का है. 1960 इसी दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज 1978 में
हमारी लीला सेठ ही बनी। एक तो पॉइंट ये। दूसरा, इन 1991 हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट एज ए फर्स्ट फीमेल। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज यही बनी, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जज एज ए फर्स्ट लेडी यही बनी। यानी भारत की कोई चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, शी इज लीला सेठ। और लीला सेठ जी जो रही, रिटायर्ड हुई, और निर्भया कांड पे जो जस्टिस वर्मा कमिटी सेटअप हुई थी, उसकी वो मेंबर भी रही। और लीला सेठ को समझिए, इन्हीं के पुत्र हैं विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय के लेखक। समझ आई बात? ए सुटेबल बॉय के लेखक, भारत के सबसे अमीर कथाकार, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार विक्रम सेठ की ये मां है। विक्रम सेठ ने शादी नहीं की। उसने कहा कि नहीं, मां अकेली है, मां का साथ देना है। विक्रम सेठ का एक छोटा भाई भी है, यानी लीला सेठ की दो बेटे, और वो बेटा बौद्ध धर्म का भिक्षु है, अनुयायी है। तो याद रखिएगा, ये भारत है, ठीक है ना? तो ध्यान में रखना है, एक बौद्ध भिक्षु है, एक बहुत बड़ा साहित्यकार है, इंग्लिश में लिखते हैं विक्रम सेठ, और बेटा एक हमारी लीला सेठ हुई जो जुडिशियरी से और आईएएस को छोड़ के, देखा, अपना अपना चॉइस है और मानता है, तो इसलिए आज आप नाम लेते हैं। पहली महिला हाई कोर्ट चीफ जज तो लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश, 1991। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो याद रखिएगा, ये आपका 20 तारीख का वॉल्यूम सेकंड है। हम फिर आपसे रूबरू होंगे 21 तारीख में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ, ये फ्री यूट्यूब चैनल है रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस रखेंगे, ताकि आपको जब भी कुछ देखना हो, नोटिस करना हो, आपको नोटिस भी मिल जाए। और हाँ, प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करिए और आगे प्रेरणा बनिए सब्सक्राइब करवाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सर आपकी सेवा में सदैव यूं ही तत्परता के साथ लगे रहेंगे। आपका सुनील।